नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ज्योग्राफी के टॉपिक में। आज हम पढ़ने वाले हैं खगोल विज्ञान से। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोलीय कहलाता है। ब्रह्मांड दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या तारों की है। तारा वैसी आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो तारा कहलाता है। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल का समान छा जाते हैं, जिसे नीहारिका या नेबुला कहते हैं। जब इन नेबुला में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह तारे के रूप ले लेता है। तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। तारों का रंग उसके पृष्ठीय तनाव ताप पर निर्भर करता है। लाल रंग मतलब निम्न तापमान 600 डिग्री सेल्सियस, सफ़ेद रंग मतलब मध्य तापमान और नीला रंग मतलब उच्च ताप। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। केस 1 में यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना छोटा हो तो वह श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है। उस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। केस 2 यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेगा। अभिनव तारा सुपरनोवा इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहे जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तित होने लगता है, जिससे कारण ये विस्फोट करने लगते हैं। अंततः इसे विस्फोटक तारा कहते हैं। विस्फोट के बाद वह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च हो जाता है और आकार छोटा हो जाता है। पल्सर यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। क्वेसर ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है। ब्लैक होल कृष्ण वीवर इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता। इसकी खोज चंद्रशेखर ने किया। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है। ये श्वेत वामन और काला वामन से भी अपनी ओर खींच लेता। अंतर तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना मतलब यानी 1.44 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। लाल दानव का आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप के 4 ग्रहों को जला देगा। व्हाइट होल यह एक परिकल्पना है जिसे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहा है। ये विरल और नीहारिका तारा है। संस्थान और प्लाज्मा फिर लाल दानव अगर छोटा हुआ 1.44 से तो श्वेत वामन और लाल वामन बनेगा। चंद्रशेखर सीमा 1.44 इंटू सन और अगर बड़ा हुआ तो फिर बड़ा तारा न्यूट्रॉन पल्सर और क्वेसर फिर उसके बाद ब्लैक होल में परिवर्तित होगा। आकाश गंगा ब्रह्मांड में तारों के अल्पसंख्यक समूह को गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा का आकार स्पाइरल होता है। तारा इसे स्पिलाकार भुजा के किनारे पाया जाता है। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती है वह आकाश गंगा के माध्यम से जाने लगता है। आकाश गंगा के मध्य भाग को वल्ज कहते हैं। वल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। वल्ज के तारों की संख्या अधिक होती है। आकाश गंगा के निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब
आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। सुपर क्लस्टर 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। पहला देवयानी, यह सबसे करीब आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। सबसे निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहा जाता है। देवयानी मंदाकिनी है। और NGC H33 मंदाकिनी मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है। मंदाकिनी का आकार स्पाइरल होता है। इसकी 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं और सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में चले जाते हैं। तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में जाते हैं तो वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश करते जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं और ये ब्लैक होल श्वेत बामन तथा काला बामन को भी खींच लेता है। अंत तारों का अंत ब्लैक होल में ही जाकर होता है। सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं। सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाते हैं। उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल सूर्य से दूरी पर स्थित तारों का समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 88 है। सेंट्रा तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर की दिशा में दिखता है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। अंततः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। साइरस डॉग स्टार यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओशियन के माध्यम से खोजा जाता है। हंटर तारा ओरियन यह शिकारी की तरह दिखता है। इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच के तारों की अधिक संख्या होती है जिससे दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। साइरस है ओरियन या हंटर या मृग कहते हैं। बृहद सप्तऋषि उर्सा मेजर यह 7 तारों का एक समूह है जिसके ऊपर तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि ऊर्जा माइनर यह भी 7 तारों का एक समूह है किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारों का ढूंढा जा सकता है। ये रहा बृहद सप्तऋषि और ये रहा लघु सप्तऋषि। नक्षत्र सूर्य के समीप तारों का समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेवोर्जियर ने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारों में महाविस्फोट हुआ है। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रियॉन इत्यादि का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से स्पेस का निर्माण हुआ है तथा समय की गणना प्रारंभ हुई है। कण आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। कई तारे मिलकर आकाशगंगाएं का निर्माण कर लेते हैं। 3 आकाशगंगाएं मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण कर ली। कई सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है तथा अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नाम के दूरदर्शी से यह विस्तार को पता लगा चलता है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति है जो इसे खींच रही है। अंततः यह शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू कर देगा और सिकुड़ कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। बिग बैंग 10 बिलियन कण स्पेस टाइम तारा आकाशगंगा क्लस्टर और ब्रह्मांड
ये रहा सौरमंडल, नक्षत्र, तारा, आकाशगंगा, क्लस्टर और ब्रह्मांड। सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को सौरमंडल कहा जाता है। इसके उत्पत्ति संबंधी कई सिद्धांत प्रचलित है। मोनोस्टार एक तारा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के ही टुकड़े से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया। पहला गैसीय सिद्धांत, इसे कांत महोदय ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति के कारण सूर्य के बाहरी परत अलग हो गए हैं तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। दूसरा निहारिका या नेबुला सिद्धांत, इसे लाप्लास ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के बाहरी परत ठंडी हो गई है किंतु आंतरिक परत गर्म बनी रही है, जिस कारण इसका बाहरी भाग टूटकर अलग हो गया है और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस दोनों सिद्धांत को नकार दिया गया है क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य की संरचना से भिन्न पाई गई है। कांत का गैसीय थ्योरी और लाप्लास निहारिका। डबल स्टार थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया। पहला चेम्बरलिन, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ। जीन्स, इसके अनुसार सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसका गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग को अलग कर दिया गया। जब यह तारा सूर्य के समीप आया तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया गया है, जिससे बड़े ग्रहों का निर्माण हुआ। इन दोनों का सिद्धांत को नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों का संरचना सूर्य से बिल्कुल भिन्न है। पहला चेम्बरलिन और दूसरा जीन्स। डबल स्टार थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त दो तारों से हुआ। इस सिद्धांत को लिलितन ने दिया है। इसके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त दो तारे थे, इसमें एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से वे सूर्य के समीप आ गए और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ, जबकि दूसरा तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में ग्रहों का स्वरूप उस विस्फोट तारा के समान है। लिलितन विस्फोट तारा। सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्का के संयुक्त समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का केंद्र में सूर्य होता है। सौरमंडल में जनक तारा के रूप में सूर्य है। सौरमंडल के सभी पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य यह हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के बीच में स्थित है। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें 5 अरब वर्ष जीत चुका। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है। यह ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटा गया। पहला कोर, यह सूर्य के मध्य भाग है जिसका तापमान लगभग 15 मिलियन सी है। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में है। दूसरा रिडक्टिव जोन, विकिरण मंडल। कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें निकलती है जो रिडक्टिव जोन में दिखती है। इसे वाई, एक्स रे तथा फोटोन पाए जाते हैं। कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल, इसमें H2 के बने सेल पाए जाते हैं जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम, जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परतों को पार करके H2 की सेल को चीरती हुई सूर्य के सतह को छोड़कर सौर मंडल प्रवेश कर जाती है। जिस ज्वाला के पास तापमान कम है उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और उससे सूर्य वापस खींच लेता है। जिस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है वह सौरमंडल में दूसरों ग्रहों तक पहुंच जाती है। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी से गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। पहला, पृथ्वी पे संचार या फोन में बाधा आती। दूसरा, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वास्लर कहते हैं।
तीसरा, एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। इस प्रकाश को ऑरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे प्रकाश को ऑरा ऑस्ट्रेलियोलिस कहा जाते हैं। फिर सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था तथा उसके पास ऊर्जा भी कम थी, जिसे सूर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस खींच लेता है या दो सेल के बीच के खाली जगह के अंदर प्रवेश करता है, जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अंततः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। अंततः यह एक धब्बा के समान दिखता है जिसे सौर कलंक कहते हैं। सन स्पॉट साइकिल, सौर कलंक चक्र। सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश दो दिशा तक होता है, दोनों दिशा। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष, अंततः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष में होता है। 2013 में 13 साइकिल पूरा हुआ है। वर्तमान में 24 साइकिल चल रहा है। एक साइकिल में 11 वर्ष तथा 100 सोलर स्पॉट को सोलर इवेंट होते हैं। मैग्नेटिक अर्क, चुंबकीय चाप। जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ भी चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैग्नेटिक आर्क कहते हैं। कोर 15 मिलियन पहले हाइड्रोजन से हीलियम, रिएक्टिव में एक्स-वाई तथा फोटोन का होता है। कनेक्टिव में हीलियम का फिन होता है। सौर ज्वाला 700 डिग्री सेल्सियस से जाता है। सोलर स्पॉट 400 डिग्री से तो वो तो वापस आ जाता है। फिर पृथ्वी पे अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस कहते हैं। सूर्य के बाहरी परत, सूर्य के बाहर 3 परतें होती हैं। पहला, प्रकाश मंडल, यह सूर्य के दिखाई पड़ने वाले भाग जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, वह मंडल। क्रोमोस्फेयर, यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग होता है। इसका तापमान 92,400 डिग्री सेल्सियस होता है। किरीट या मुकुट या क्रोन, यह तीसरा है। यह सूर्य के सबसे बाहरी परत होती है जो लपट के समान होती है। इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जाता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा 24% हीलियम है। शेष तत्वों की मात्रा 1% में ही निहित है। सूर्य के द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है तथा सूर्य के व्यास पृथ्वी से 109 गुना है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है तथा सूर्य का घनत्व पृथ्वी से 20 गुना है। सूर्य के प्रति सेकंड 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करती है। सूर्य का विषुवतीय रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। सूर्य का ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। ग्रह, प्लैनेट, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास ना ऊष्मा हो ना ही अपना अप्रकाश हो। ऊष्मा तथा प्रकाश के लिए वह अपने निकटतम तारा सूर्य पर निर्भर रहता है। यह तारे पर आश्रित होता है तथा उसी का चक्कर लगाते हैं। प्रारंभ में ग्रहों की संख्या 9 थी तो वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। ग्रहों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पार्थिव, इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं तथा यह पृथ्वी के से समानता रखते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है तथा वे ठोस अवस्था में होता है। इनका उपग्रह कम होते हैं और होते ही नहीं। इन ग्रहों की संख्या 4 है। पहला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर सेकंड में जोवियन ग्रह, इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। यह बृहस्पति से समानता रखता है। इसका आकार बड़ा होता है किंतु घनत्व कम होता है। एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनके ग्रहों की संख्या अधिक है। प्लूटो, यह 9वां ग्रह है किंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य
की राजधानी प्राणा में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौना ग्रह में डाल दिया। अभी प्लूटो का नाम है 1949-40।